हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको माघ मास की जया एकादशी, जिसे भैमी या भौमी एकादशी कहते हैं, उसकी व्रत कथा सुनाती। बहुत ही फलकारी एकादशी है। इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाली अति पुण्यदायी एकादशी है। अगर व्रत ना कर सको तब भी व्रत कथा सुनकर पूजा जरूर करें। इस कथा को सुनने मात्र से इस जन्म के पापों का नाश होता है। अब आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। पद्म पुराण सहित कई पौराणिक ग्रंथों में जया एकादशी के साथ ही अन्य एकादशियों का विवरण भी अंकित है। आपको वही पौराणिक कथा बताती हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्दिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पापों से छूटकर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि बुरी योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। बात बहुत समय पहले की है। एक समय नंदन वन में उत्सव का आयोजन हुआ। देवता, सिद्ध संत, दिव्य पुरुष आदि सभी उत्सव में मौजूद थे। इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। बहुत ही अच्छा समा बंधा हुआ था। उन गंधर्व कन्याओं में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती थे। साथ ही गंधर्व चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। माल्यवान बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही सुंदर रूप भी उसने पाया था। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। पुष्पवती के नृत्य को देखकर माल्यवान भी अपनी सुध-बुध खो बैठा और वो गाते गाते लय सुर से भटक गया। इनसे ठीक प्रकार गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उसने इसे अपना अपमान समझकर इनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए। फिर क्या था, श्राप का प्रभाव तुरंत पड़ा और दोनों धरती पर आ गिरे, वो भी हिमालय पर्वत के पास के जंगलों में। अब वे हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। उस जगह अत्यंत शीत थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और शीत के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए जिससे हमको ये महा दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अंततः अब हमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से एक दिन जब माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई, उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल एक बार फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और सायकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। ठंड बढ़ती जा रही थी। देखते देखते रात घिर आई।
ठंड और भी बढ़ गई। इस कारण दोनों शीत के मारे दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। ठंड के मारे दोनों रात्रि भर जागते रहे और भगवान से अपने किए पे पश्चाताप करते रहे, माफी मांगते रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई, पश्चाताप भी कर रहे थे। सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था, भगवान के नाम का जागरण भी किया था। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। वे दोनों अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब मुझे बतलाओ। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से सिर्फ तुम्हारी पिशाच योनि नहीं छूट गई, बल्कि तुम दोनों हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के भी वंदनीय हैं। अतः आप दोनों धन्य हो। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास करें। इसके बाद श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। एकादशी व्रत कथा समाप्त। जया एकादशी व्रत की इस कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है कि भगवान की कृपा और एकादशी व्रत से हम बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति पा लेते हैं। और साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। ये एक साधना है, एक विद्या है, एक कला है। इसमें पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहां प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, माघ मास की जय।